दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आज 9th क्लास के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, 9th क्लास मैथमेटिक्स सीबीएसई। तो चलिए समझते हैं इस साल कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं और डिलीटेड टॉपिक्स क्या क्या है, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 मार्क्स का जो है हमारा एग्जाम होने वाला है ये अभी जो। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है हमारा 50 मार्क्स का हो चुका है और सेकंड टर्म भी अभी 50 मार्क्स का होगा, जिसमें ये 50 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 40 मार्क्स और 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स का देखिए ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपके देखिए कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 यूनिट्स में पूरी बुक को डिवाइड किया गया है। जो हमारी एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो मैथ की बुक है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, जिसमें से अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। जिसमें से अलजेब्रा 12 नंबर का अलजेब्रा पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में। और ज्योमेट्री पूछा जाएगा 15 नंबर का। मेंसुरेशन आने वाला है 9 नंबर का। और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ से प्रोबेबिलिटी पूछा जाने वाला है जो कि है 4 मार्क्स का। तो टोटल ये 40 मार्क्स का जो है एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए समझते हैं। अलजेब्रा में आप टॉपिक जो पढ़ेंगे एक ही चैप्टर है आपके पास, चैप्टर सेकंड। ठीक है, चैप्टर सेकंड के बारे में इसमें पढ़ेंगे जो कि 12 मार्क्स का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो चैप्टर सेकंड की है। उसी के बाद हम देखेंगे यहाँ पर ज्योमेट्री में 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि है चैप्टर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, चैप्टर 10 है जो कि सर्कल है। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का है। क्वाड्रिलेटरल 6 मार्क्स का है। और यहीं पर चैप्टर है 11 जो कि है कंस्ट्रक्शन, जो कि 4 मार्क्स का है। तो ये टोटल कितने मार्क्स का चैप्टर बन जाता है, यहाँ पर 15 मार्क्स का ये बन जाता है हमारे पास। ठीक है, मेंसुरेशन की अगर बात करते हैं तो मेंसुरेशन में देखिए एक ही चैप्टर है जो कि कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का है यहाँ पर। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी अपने पास ये 4 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से 40 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज जो सबसे ज़्यादा अगर देखी जा सकती है तो वो किसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सिंगल चैप्टर जो है 12 नंबर का है, जहाँ पर ये 3 चैप्टर 15 नंबर के हैं, लेकिन ये सिंगल चैप्टर 12 नंबर का है और काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, का कुछ टॉपिक भी डिलीटेड है, उनके बारे में भी अभी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये भी 9 मार्क्स का चैप्टर है और बाकी प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का है। तो ये सिंगल चैप्टर भी अगर आप ये कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक, मतलब आप पॉलिनोमियल कर लेते हैं, अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, तो तकरीबन आपका देखिए यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है इन ईजी चैप्टर्स में। ये चैप्टर्स काफ़ी ईजी है, जैसे पॉलिनोमियल काफ़ी ईजी है। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम इजी चैप्टर है, ये प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 10 मार्क्स का जो था वो इंटरनल असेसमेंट होते थे, है ना। स्कूल के जो एग्जाम होते हैं ना आपके, तो स्कूल में मतलब जो एक तरह से जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह चलते हैं। ठीक है, मल्टीपल असेसमेंट होते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह देना होता है जो, हाँ ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल होते हैं। तो इन सबके कितने मार्क्स से आपके टोटल इनके 10 मार्क्स इनके मिलते हैं आपको। तो इस तरह से आपके ये 10 मार्क्स ये वाले हो गए और 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ये टेस्ट आपके हो चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के हो चुके हैं ये वाले टेस्ट, आपको 10 में से इसमें नंबर मिल भी चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो कितने 40 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो मेन एग्जाम अभी ये बचा हुआ है हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं कुछ डिलीटेड पार्ट देखते हैं जो जो डिलीट हो चुके हैं सिलेबस में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिलीटेड टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल से मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम देखिए हट चुकी है बिल्कुल। इसकी स्टेटमेंट जो थी ना, इसकी एक स्टेटमेंट थी और इसका एक प्रूफ था। ठीक है, ये दोनों पार्ट नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये सीबीएसई ने ये वाला पार्ट डिलीट किया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं पूछा जाने वाला एग्जाम में। और एक आइडेंटिटी है वो भी डिलीटेड है, जैसे कि x³ + y³ + z³ - 3xyz। इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखिए रिमाइंडर थ्योरम से जो रिलेटेड पार्ट है वो क्या है, 2.3 एक्सरसाइज है। तो ये 1, 2, 3 क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन डिलीटेड हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले एग्जाम में। देखिए समय ना अभी ऐसा है कि ना हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है ना। अब उसमें क्या है कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ें और वो टॉपिक्स पढ़ें जो एग्जाम में प्रॉपर आने वाले हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को अभी हमें स्किप करना है जो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, जो डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, उस पर हमें टाइम खराब नहीं करना, क्योंकि टाइम अभी बहुत ही कम बचा हुआ है हमारे पास। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम उन टॉपिक्स को करें जो एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसमें अगर बात करें ये x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये एक आइडेंटिटी है। इससे रिलेटेड 2.5 एक्सरसाइज में ना काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जैसे
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन नहीं आने वाले, इस एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों? कि ये सीबीएसई ने ये फॉर्मूले से रिलेटेड और फॉर्मूला डिलीट किया हुआ है, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल की नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, ठीक है, ये चैप्टर 2 था हमारा, ये चैप्टर 8 है। तो चैप्टर 8 में से कोई भी डिलीशन नहीं है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, तो ये कंप्लीट चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसी के बाद सर्कल है जो कि चैप्टर 10 है। इसमें से एक थ्योरम गायब कर दी गई है, मतलब थ्योरम हटा दी गई है, जो कि है 10.10। ये आपको थ्योरम नहीं करनी है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन से क्या है, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है, यहाँ पर गिवन पैरामीटर, एक ट्रायंगल बनाना, गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल, मतलब पैरामीटर गिवन रहता है और बेस एंगल। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को देखिए, ABC ट्रायंगल बनाना है ना, एक ट्रायंगल होता है ABC, इसको बनाने के लिए क्या होता है, पैरामीटर दे दिया जाता था AB + BC + CA, है ना, AB + BC + CA = 11, और दो एंगल दे दिए जाते थे, बेस एंगल, एक 45 दे दिया, एक 60। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ये भी डिलीटेड पार्ट है। और अगर बात करते हैं हम इसकी सरफेस एरिया वॉल्यूम से, तो यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एज ए पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर पूछा जाने वाला है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ से भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो डिलीशन है वो अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अभी आगे, ठीक है। मतलब जो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं ना, उन्हें तो हमें देखिए नहीं करना है, और बाकी अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, चलिए उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर 2 से हम स्टार्टिंग से आते हैं, चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 की अगर बात करें तो 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.1 से आप अपने एनसीईआरटी का आप पेज नंबर 32 निकाल सकते हैं, तो उसमें आप अंडरलाइन टिक कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें पूछता है कि पॉलिनोमियल बताना होता है कि ये गिवन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सारे, क्या ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टिक कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम चांस है ये क्वेश्चन फंसने के, मतलब ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, मतलब हर साल यही देखा जाता है, ऐसा ही ट्रेंड चलता है कि जो मतलब क्वेश्चन हमेशा रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे तो पेज नंबर 44 पे आपको मिलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इनको। तो आपको ये पक्का करना है, पॉलिनोमियल चैप्टर से आपने ये दो क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल पक्का करने हैं, क्योंकि ये वेटेज भी ज़्यादा होती है, 4-4, 3-3 मार्क्स के ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। और पॉलिनोमियल में आप देखें तो पेज नंबर 49 पे आ जाइए। पेज नंबर 49 पे आपको मिलेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का सेकंड पार्ट, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद ये 7th क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी ये वाला पार्ट मैंने अभी बता दिया पीछे, ये डिलीटेड है क्योंकि वो आइडेंटिटी वाला था ना। जैसे यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, इन्हें करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। 8th चैप्टर है जो कि क्वाड्रिलेटरल से ना 2 एग्जांपल्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जांपल 4 एंड एग्जांपल 5, तो आपको पेज नंबर 143 एंड पेज नंबर 144 पे ये दोनों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 8.1 पे आते हैं आप पेज नंबर 146 पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 1, काफ़ी ईजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये काफ़ी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले यहाँ से लेके 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये क्वेश्चन ना कई बार इनमें से ना एक क्वेश्चन हमेशा फंसता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से जरूर करने हैं, ठीक है। मतलब देखिए आपके पास अभी टाइम जो है ना बहुत ही कम है, तो कोशिश करिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने के बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप कंप्लीट चैप्टर और अदर क्वेश्चंस के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोशिश ये करिए कि जितना इंपॉर्टेंट है बस वही करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थ्योरम 8.9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में पूछी जाती है हर साल, ठीक है। तो ये आप थ्योरम कर सकते हैं, थ्योरम 8.9, आपको इसका खास ध्यान रखना है, थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है।
इसके बाद आ जाइए अगली एक्सरसाइज पे, जो कि 150 पेज नंबर पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिलेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं पेज नंबर 151 पे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे सर्कल चैप्टर, ठीक है। सर्कल चैप्टर की ना एक एक्सरसाइज है, देखिए छोटी सी एक्सरसाइज है ये 10.1। इसमें से ना 1 नंबर का 2 नंबर का कुछ ना कुछ क्वेश्चन ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे आपको स्किप नहीं करना है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली इसको अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए 10.4 में 179 पे पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला जो फिगर है ना, इस फिगर से रिलेटेड मतलब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। थ्योरम आ जाती है 10.8, थ्योरम 10.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई ये। जैसे अभी हमने पीछे वाली थ्योरम देखी ना, एक कौन सी थी, ठीक है, 8.9 थी थ्योरम, इसी तरह है 10.8। ये 2 थ्योरम तो ऐसी हैं, मैं कह रहा हूँ आप इन दोनों की प्रैक्टिस करिए, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, ठीक है। तो आप इन 2 थ्योरम्स को कर सकते हैं। और यहाँ से पेज नंबर 184 पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है, ठीक है। ये थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर से जो क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 185 पे सर्कल चैप्टर से ही, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से निपटा सकते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। देखिए बहुत ही ईजी चैप्टर है, ईजी और स्कोरिंग, ईजी और स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है, जिसमें आप अच्छी तरह से मतलब स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11.1 एक्सरसाइज है। मैं सजेस्ट करता हूँ आप सारे क्वेश्चन करिए इसके, ठीक है, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन मतलब एक जैसे ही टाइप के ये क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादातर। इनमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और साथ ही साथ आपको इस टाइप ऑफ वर्किंग लिखनी है, ठीक है, इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। और यहाँ पर से देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने बताया, पैरामीटर वाला क्वेश्चन तो डिलीटेड है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है एग्जाम में, ठीक है। बाकी आप ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कर सकते हैं और 5th क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसी के टाइप का एक और एग्जाम्पल है, जैसे ये वाला है ना, ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये डिलीटेड पोर्शन में से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए और यहाँ से पहले 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये 4 नंबर का कुछ पेपर है, एग्जाम है इसका, 4 नंबर का एग्जाम में आने वाला है, तो वो सिक्योर करिए उस मार्क्स को, ठीक है। अगला चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए इसमें ना मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसमें सबके फॉर्मूलेज रट लीजिए, ठीक है, जितने भी फॉर्मूलेज हैं ना सारे फॉर्मूलेज रट लीजिए, क्योंकि कोई भी फिगर अगर एग्जाम में आता है, मान लीजिए सिलेंडर आता है, स्फेयर आता है या कोन आता है, तो आप उनसे रिलेटेड फॉर्मूलेज लिख सकते हैं वहाँ पर, और फॉर्मूलेज लिखने के बाद आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है स्टेप मार्किंग मिलेगी, ठीक है, हर एक क्वेश्चन की होती है वैसे। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला ठीक लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको उसमें मार्क्स मिलना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इस चैप्टर से ना मैं कह रहा हूँ फॉर्मूलेज तो पक्का रट लीजिए, ठीक है, तो काफ़ी काम आने वाली है ये वाली भी चीज़, ठीक है। बाकी 13.1 एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन नंबर कर सकते हैं। देखिए पेज नंबर 213 पे आपको क्वेश्चन नंबर ये फ्लोर वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक ब्रिक वाला क्वेश्चन है इसमें, ये वाला, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 216 पेज नंबर पे आ जाइए। यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 13.3 से आप जोकर वाला एक क्वेश्चन आता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जोकर कैप वाला, ठीक है, ये आप क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप 13.4 एक्सरसाइज से आप ये रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7th, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आप निपटा सकते हैं इस चैप्टर से। यहाँ पर देखिए 13.6 एक्सरसाइज से आता है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप ये 2 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 233 पेज नंबर 13.7 से आप कर सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8th
एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पेज नंबर 236 पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है करनी है, ठीक है। अगला चैप्टर बच जाता है प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर है जो कि, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए ना तो ये जो एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, ठीक है, मतलब ऊपर फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। और मैं तो कह रहा हूँ आप इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करिए, ठीक है, काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है एक तरह से ये, ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। तो ये आप पूरा चैप्टर ये कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। आप आधे एक घंटे में मुश्किल से आप ये कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। आप एक यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको बिल्कुल एकदम जड़ तक बिल्कुल पास होना है, मतलब जिसने पूरे साल तक स्टडी भी नहीं की है ना, तो वो भी बच्चा यहाँ पर पास हो सकता है। बस वो क्या कर ले, एक तो पॉलिनोमियल चैप्टर कर ले, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर जो कि 12 मार्क्स का है ना। मैंने आपको 2 थ्योरम बताई है ना। थ्योरम आप कर सकते हैं, थ्योरम कौन कौन सी, 8.9 कर सकते हैं एंड 10.8 कर सकते हैं। तो 2 थ्योरम कर सकते हैं आप यहाँ पर ये, ठीक है। आपके पास एक चैप्टर आ जाता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें भी अगर आप कर लेते हैं ना, मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे ने पूरे साल नहीं पढ़ा है वो इन 4 टॉपिक्स को करके भी अच्छे नंबर सिक्योर कर सकता है। लेकिन करने का मतलब है कि आपको ये प्रॉपर आने चाहिए चैप्टर। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए।